डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इंडिया की एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की फाउंडेशन रखने में। ये दोनों के ही फाउंडर थे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR और एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट से। जब इनके पिताजी ने इनसे कहा कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, इन्होंने कुछ वक्त के लिए उसे परस्यू किया, पर उन्हें लगा कि वो चीज़ उनके लिए नहीं है। तब उन्होंने अपने पैशन को परस्यू करने की रिक्वेस्ट करते हुए अपने फादर को एक लेटर लिखा था। मुझे इंटरनेट से वो लेटर मिला है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस भाषा में लिखा था, बट ये जो लेटर मुझे मिला है इंग्लिश में, मैं ये पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर इससे कुछ मेन वर्ड्स लेके इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे और कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। I seriously say to you that business or job as an engineer is not the thing for me. It is totally foreign to my nature and radically opposed to my temperament and opinions. Physics is my line. I know I shall do great things here, for each man can do best and excel in only that thing of which he is passionately fond, in which he believes, as I do, that he has the ability to do it, that he is in fact born and destined to do it. I am burning with a desire to do physics. I will and must do it sometime. It is my only ambition. I have no desire to be a successful man or the head of a big firm. There are intelligent people who like that, and let them do it. It is no use saying to Beethoven, you must be a scientist, for it is great thing. When he did not care two hoots for science, or to Socrates, be an engineer. It is work of intelligent man. It is not the nature of things. I therefore earnestly implore you to let me do physics. चलिए इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं और कुछ अच्छे शब्द सीखते हैं यहाँ से, और डॉक्टर भाभा को भी जानते हैं। I seriously say to you that business or job as an engineer is not the thing for me. Seriously का हिंदी मतलब होता है गंभीरता से। मैं आपसे कहता हूँ कि बिजनेस यानी कि व्यापार, व्यवसाय, या फिर जॉब यानी कि नौकरी, एक इंजीनियर की तरह मेरे लिए नॉट द थिंग फॉर मी का मतलब होता है मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। इट इज टोटली फॉरेन टू माई नेचर एंड रेडिकली अपोज टू माई टेम्परामेंट एंड ओपिनियंस। टोटली फॉरेन माने फॉरेन, देखिए वह वस्तु होती है जो आपसे बिलोंग नहीं करती। तो इट इज फॉरेन टू माई नेचर, मेरे स्वभाव के बिल्कुल अलग है, बाहर की चीज है। एंड रेडिकली अपोज टू माई टेम्परामेंट, रेडिकली अपोज, पूरी तरह विपरीत। देखिए टेम्परामेंट का मतलब है एक व्यक्ति का स्वभाव, वह किस तरह बाहरी दुनिया के सामने रिएक्ट करता है या एक्ट करता है, या उसका बिहेवियर क्या होता है। फिर वो कहते हैं फिजिक्स इज माई लाइन। माई लाइन मतलब मेरा क्षेत्र है। अगर आपको कभी कहना हो कि लिटरेचर इज माई लाइन, तो इसका मतलब है कि लिटरेचर आपका क्षेत्र है, आप इस एरिया को परस्यू करना चाहते हैं। आई नो आई शैल डू ग्रेट थिंग्स हियर, मैं इस क्षेत्र में महान कार्य करूंगा, ये मुझे पता है।